Hi, hello everyone. Welcome back to my channel. Today's reading gonna about your current relationship and your partner's feeling and what are the energy of your partner towards you and what will be the outcome of your current relationship. So I will tell you the angel message as well. I have put three piles and you will have to choose one pile whichever is attracting you. Just choose according to it, okay? And these are the crystals as well. You can choose according to crystals as well. Whatever attracting you, just go through it, okay? And I will add the picture as well, so you can take your time and uh, choose it wisely. And all right, let's see what happened. ओके, पाइल नंबर वन। अगर आपने ये क्रिस्टल चूज किया है, अगर आप इस डेक से रेजोनेट किए हैं, तो लेट मी सी आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है। इट्स फाइव ऑफ सॉर्ड्स। ओके, पाइल नंबर वन। मैं यहाँ पे ये चीज़ देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में चीज़ें इट्स नॉट वर्किंग जैसे आप चाह रहे हो, उस वे में वर्क होते हुए मैं नहीं देख पा रही हूँ। इवन मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक सोशल डिस्टेंस, एक मिसकम्युनिकेशन, इवन मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं एक पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहा है एंड एट द सेम टाइम आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, सो मुझे दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज कमिंग आपके रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं चीज़ें इतनी फेवरेबल नहीं दिख रही है एज पर द कार्ड्स। एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत इस रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि लाइक बहुत रिस्पेक्ट नहीं मिलना, डिसरिस्पेक्ट फेस करना एंड यू आर गिविंग so much in your relationship but still you are not getting what you looking for in this relationship. So that's kind of energy, current situation is coming of your relationship. Okay, let me see आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। सी एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो आपकी जो पार्टनर की आपकी तरफ एनर्जी और जो फीलिंग्स आ रही है, आई एम सीइंग दैट जस्टिस की एनर्जी आ रही, कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, और वो अब अपने रिलेशनशिप में बहुत अच्छा बैलेंस लाना चाहते हैं, एक जस्टिस कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में देना चाहते हैं। वो अपनी गलतियों को सुधार करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द रियलाइजेशन एंड ही हैज अ फीलिंग्स फॉर यू। थ्री ऑफ कप्स इज कमिंग दैट कहीं ना कहीं आप लोग मतलब वो चाहते हैं कि आप उनके साथ लाइक रहे, वो भी आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। इवन 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 उनकी ये भी एनर्जी दिख रही है, थ्री ऑफ कप्स, कि वो चीज़ों को भूल कर वापस अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं, इस रिलेशन को वर्कआउट करना चाह रहे हैं। तो मुझे इस टाइप की उनकी एनर्जीज दिख रही है आपके टुवर्ड्स। ओके, फीलिंग्स आर पॉजिटिव। लेट मी सी व्हाट आर इनका आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या होने वाला है, क्या चीज़ें आप दोनों के बीच में रिजॉल्व होगी, कैसा आप लोग का रिलेशनशिप आगे रहने वाला है। लेट मी सी। ओके, सो देखिए यहाँ पे मुझे एस ऑफ कप से ये एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का रिलेशनशिप में एक वापस रीस्टार्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड एक न्यू बिगनिंग आप लोग करोगे रिलेशनशिप में, चीज़ें वर्कआउट होगी, डोंट गिव अप। ओके, और यहाँ पे ये भी चीज़ दिख रही है कि हो सकता है कि आप लोग सारी चीज़ें भूल कर एक नया स्टार्ट दे, एक नई बिगनिंग दे अपने रिलेशनशिप को। एंड फोर ऑफ पेंटिकल ये दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग आगे जाके अपने रिलेशनशिप को होल्ड ऑन करोगे, आप लोग ब्रेकअप नहीं करोगे, आप लोग अपने रिलेशनशिप को नहीं खत्म करोगे। मुझे ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप को बहुत होल्ड ऑन करोगे, इतने जल्दी गिव अप नहीं करोगे। ठीक है, एज पर द कार्ड्स।
एंड मैं आपके लिए एंजल मैसेज भी प्रोवाइड करती हूँ. व्हाट आर द एंजल मैसेज फॉर यू? माय मैसेज फॉर माय एंजल. ओके, लेट्स सी कितना प्यारा मैसेज आया. द सिचुएशन विल इम्प्रूव. जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग गिव अप ना करें. सिचुएशन मुझे यहाँ पे ना इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रही है. ठीक है, ये मैसेज आपको एंजल का मैसेज है आपके लिए फॉर पाइल नंबर 1. एंड इट्स अप टू यू. ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे अभी बेटर है कि मैं सिचुएशन से अभी एक डिस्टेंस क्रिएट कर लूँ और दूरी मेंटेन करूँ. लाइक होता है कि हम कभी कभी चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं. तो यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि बेटर है कि इट्स ऑल अप टू यू. It's your like your call what you want in this relationship, but yeah, situation will improve. Okay, it's all up to you how you handle this and how you like protect this and how you process in this relationship, right? So इस टाइप की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. आपसे एंजल यही कह रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेके जाना चाहते हो. आई नो द सिचुएशन इज नॉट करेंटली इट्स कमिंग गुड. कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं है. मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा दिख रहा है कि किस एक पार्टनर ने आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट किया है एंड लाइक he or she is avoiding you continuously and like you are not getting that love from your partner, but that things will improve because Ace of Cups is also confirming that things will improve. Okay, so I hope you like my reading. Please like my channel, subscribe and comment also. Okay, thank you so much for watching. ओके, सो पाई नंबर 2, अगर आपने ये पाई सेलेक्ट की है या आप इस क्रिस्टल से रेजोनेट किए हैं तो ये आपके लिए रीडिंग है. लेट मी सी. एस ऑफ पेंटिकल. ओके, दैट्स वेरी गुड. एनर्जी इज कमिंग. देखिए, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो मुझे यहाँ पे एक रिलेशनशिप की एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं. कहीं ना कहीं लाइक फॉर लाइक ऐसा दिख रहा है कि मैरिज, या आप अपने पार्टनर को प्रपोज करने वाले फॉर मैरिज, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी से कि आपको कुछ लाइक प्रपोजल मिले या कमिटमेंट मिले. मुझे यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है. पाई नंबर 2. एंड इवन अगर आप लोग सिंगल हैं एंड यहाँ पे अगर आप लोगों सिंगल लोगों ने इस फाइल को सिलेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है. ओके, लेट मी सी आपके पार्टनर, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज एंड फीलिंग्स है. लेट मी सी. किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स. एंड व्हाट इज गोइंग टू बी इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है. ओके, वेरी ब्यूटीफुल. ओके, सो पाइल नंबर 2. देखिए, उनकी जो एनर्जीज एंड फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स मुझे यहाँ दिखाई दे रही है. इट्स मोर लाइक अ किंग ऑफ सॉर्ड्स. बहुत आपके साथ फ्लेक्सिबल है. फीलिंग्स आर देयर. ओके, ऐसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ना बहुत सारी चीजें चल रही है. कुछ ना कुछ उनके दिमाग में आपको लेके कंफ्यूजन है, डाउट है. कुछ उनको ना कुछ चीजें ऐसा दिख रहा है बहुत अनक्लियर है फ्रॉम योर साइड. एंड कहीं ना कहीं वो उस चीज का वेट भी कर रहे हैं. पेशेंसली ही इज वेटिंग फॉर यू और शी इज वेटिंग फॉर द एक लाइक होता है ना, एक क्लियरिफिकेशन का वेट कर रही है आपके साथ पार्टनर की. मुझे ये चीज क्लियर हो जाए बिकॉज यहाँ पे बिगनिंग की एनर्जी आ रही है. फीलिंग्स बहुत अच्छी है, बट द थिंग इज कि सेवन ऑफ कप्स कहीं ना कहीं कंफ्यूजन डिल्यूजन्स में डाल रहा है. बहुत सारी चीजें उनके माइंड में चल रही है जो उनको आपके साइड से इम्प्रूव होते हुए नहीं दिख रही है. क्लियरिटी नहीं मिल रही. इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्लियरिटी की प्रॉब्लम दिख रही है. ठीक है, एंड सेवन ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि आप ना, ऐसा उनको लगता है कि आपके लिए अभी बहुत सारी चीजें, ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत
मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आपकी प्रायोरिटी उनको ऐसा लग रहा है मटेरियलिस्टिक है एंड कहीं न कहीं आप अपने लाइफ में कुछ और चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके आपके पार्टनर को ये भी चीज़ आपके लिए लगती है, ठीक है? एंड इस रिलेशन का जो मुझे आगे फ्यूचर में दिख रहा है कि यहाँ पे आप लोग आगे जाके आप लोग की बहुत अच्छी मैरिज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। मुझे मैरिज की एनर्जी दिखाई दे रही, कमिटमेंट, सेलिब्रेशन, चीज़ों को आगे लेकर जाना, ठीक है? बहुत अच्छे तरीके से मुझे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल इज़ ऑल्सो सेइंग दैट जो आप लोग इतना पेशेंसली हैंडल कर रहे हो, पेशेंसली अभी तक रिलेशनशिप में को मेंटेन करते आए हो, उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। ओके, ऑल यू हैव टू बी आपको पेशेंसली हैंडल करना है। एट द सेम टाइम जो कंफ्यूजन एंड डाउट्स आप दोनों के रिलेशनशिप में है, उसको क्लियर करने की यहाँ पे मुझे ज़रूरत दिख रही है कि यहाँ पे आप लोगों को चीज़ों पे क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है, ठीक है? एंड ओवरऑल देखा जाए कार्ड्स की एनर्जी तो इट्स कमिंग वेरी प्रिटी एंड वेरी पॉजिटिव, ओके? एंड अगर आप लोग सिंगल है तो आई एम श्योर आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। लाइक मुझे यहाँ पे ना ऐसा दिख रहा है कि लाइक आपके पास ना लाइक प्रपोजल्स के बहुत ऑप्शंस होंगे एंड आई मीन डेटिंग एनर्जी इज आल्सो कमिंग। सो सिंगल्स के लिए भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आने वाले कुछ लाइक कुछ 3 to 4 मंथ्स में आपके लाइफ में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। मुझे आप एक लोग रिलेशनशिप में आते हुए यहाँ पे मुझे सिंगल्स भी दिखाई दे रहे हैं, ओके? और मैं आपके लिए एंजल्स मैसेज पुल आउट कर देती हूँ। लेट मी सी एंजल का मैसेज क्या है फॉर फाइल नंबर 2। Unlikely. Okay. See, in the near future, very beautiful message has come for you. Pile number 2. So मैं जैसे कह रही थी कि कुछ नियर फ्यूचर में आपके साथ बहुत अच्छी चीजें होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। पाइल नंबर 2. So especially for the singles, I am saying that कि something is coming for you. So you will see the changes in the upcoming time and एक एक होता ना कि आप लाइक साइंस देखते रहिए। यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं कि आपके नियर फ्यूचर में बहुत अच्छे चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? एंड And unlikely, Angel is saying that open your eyes to different opportunity as well, ठीक है? एंड यहाँ पे स्पेशली मुझे ना ये मैसेज बहुत सिंगल्स के लिए आ रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपनी आंखें खोल के रखिए, ओके? लुक फॉर अ साइन एज यू बोथ द मैसेजेस इज लाइक फॉर यू, ओके? एंड जो भी आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पे उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि नियर फ्यूचर में बहुत अच्छी चीजें आप लोग के रिलेशनशिप में मुझे चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। Outcome is coming very positive for you, pile number 2. So thank you so much for watching. Please like and subscribe my channel and please give support to my new channel. Thank you. ओके, सो माय पाइल नंबर 3, अगर आपने ये क्रिस्टल चूज किया है, आपने ये पाइल स्टिक किए, लेट मी सी आपकी रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है। द हैंगमैन, ओके। मुझे ना हैंगमैन से ये एनर्जी आ रही है आपके रिलेशनशिप में कि यहाँ पे रिलेशनशिप में ना एक ब्रेक सा आ गया है। यहाँ पे मुझे ना एक डिस्टेंस होते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं आप लोग के रिलेशनशिप में एक पॉज़ दिख रहा है। चीज़ें ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ने लेट गो कर दिया है। सारी चीज़ें एक होता है यूनिवर्स पे छोड़ती है, गॉड पे छोड़ती है। इस टाइप की मुझे एनर्जीज़ दिख रही है। पॉइंट नंबर 3, आप लोग कहीं न कहीं एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसा आप लोग के साथ नहीं हुआ है एंड नाउ everything seems very opposite
एंड वेरी डिफरेंट, जैसा आपने सोचा था अपने रिलेशनशिप में, नाउ इट्स वेरी टोटली डिफरेंट. सो दैट्स द करंट सिचुएशन इज कमिंग. ओके, लेट मी सी आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जी है एंड फीलिंग्स है. पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ कप्स. ओके, सो पाइल नंबर 3, आपके जो पार्टनर हैं, मुझे ये दिख रहा है कि पेज ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा है. ठीक है, अगर आप उनसे कमिटमेंट कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, शादी एक्सपेक्ट कर रहे हो, फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे ना मुझे उनकी एनर्जीज में ना बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही. ठीक है, he loves you, he has feelings for you, but he seems that he doesn't ready for the commitment. Okay, वो चीज़ों को ना बहुत लाइटली रखना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक होता है ना स्ट्रिंग अटैचमेंट रिलेशनशिप नहीं चाह रहे हैं वो. ठीक है, और उनको उनकी एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि जस्ट गो विद द फ्लो. ओके, ही जस्ट वांट टू हैव अ गुड फन एंजॉयमेंट, आपके साथ रहना है, फन करना है, गोइंग आउट, पार्टीज करनी है, लाइक ऑल दिस स्टफ ही वांट्स विद यू. बट he is not ready, like he is not ready for the commitment. Okay, even आपका पार्टनर मुझे काफी ऐसा दिख रहा है कि वो काफी immature भी है. ठीक है, because page of pentacle is saying that personality is coming that he is like immature and वो अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए अभी रेडी ही नहीं है. इस टाइप की मुझे उनकी एनर्जी आ रही है. इवन उनको ज्यादा लाइफ में अभी इस मोमेंट में ज़्यादा सीरियस रहना और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना उन्हें पसंद नहीं है. उन्हें बहुत गो विद द फ्लो, उनको लेट इट गो वाली एनर्जी दिखती है उनकी, मतलब बहुत लाइट रहना पसंद है उनकी. ठीक है, तो लेट मी सी आपकी रिलेशनशिप आगे कैसे रहने वाला है. द सन, देखिए मुझे यहाँ पे ना इस रिलेशनशिप में ये चीज़ दिख रही है कि आप लोग एक दूसरे को नहीं छोड़ने वाले हो. ठीक है, आप लोग जैसे सिचुएशन चल रही है आप लोग वैसे ही चलाने वाले हो. ठीक है, मुझे यहाँ पे रिकंसाइल की एनर्जी दिख रही है कि आप लोग वापस रिलेशनशिप में आओगे, बिकॉज यहाँ पे मुझे एक डिस्टेंस, एक ब्रेकअप, एक काइंड ऑफ ऑन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जो मुझे यहाँ दिख रही है. मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रिकंसाइल होगा, आप लोग एक दूसरे को फिर लाइक एक मौका दोगे, एक चांस दोगे. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ना बहुत ज्यादा आप लोग की ना रिकंसाइल एनर्जी दिखाई दे रही है. ठीक है, तो आगे जाके ये रिलेशनशिप आगे रहोगे, वापस जुड़ोगे, अगेन पैचअप होगा, एक दूसरे को अगेन चांस दोगे, मुझे ये दिख रहा है. मैं एंजल का मैसेज देख लेती हूँ आपके लिए क्या आ रहा है. आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. ओके, सी आप अगर आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में अभी बहुत स्टक एनर्जी और आपको कुछ भी चीज़ें ऐसा फील हो रहा है कि आपके समझ नहीं आ रहा है, एंड somehow you are looking for an answer in your life and you are looking for something, you should definitely uh, discuss with your loved ones, with your family, with your loved ones. एंड अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, लाइक अगर आप लाइक ऐसा होता है कि लाइक आप इफ़ यू आर इनटू डिप्रेशन, इफ़ यू आर इनटू सफरिंग इन समथिंग, जस्ट आस्क फॉर हेल्प. आपको बहुत ज़रूरत है इस मोमेंट में. एंजल आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको बिल्कुल अपनी हेल्प सीख करनी चाहिए किसी से, क्योंकि आपको यहाँ से निकलने के लिए यू नीड हेल्प राइट नाउ. ओके, फाइल नंबर 3, you just need to follow this
this message because it seems that situation is not currently good because mentally you are coming very exhausted at the same time. And if you're looking for an answer like what is going to happen, when it's going to be happen, within the few months you will see the changes. If you follow this as well, and you will see the very good changes within few months, you will see the changes. Okay, go with the positive perspective. You will see the changes. And even if you're looking for a reconcile, yes, I am seeing the reconcile pile number 3, and definitely uh, things going to be improve in your favor. Okay, and I hope you like my reading, and please subscribe my channel, like and comment, and give me support. This is my new channel, please support me. Thank you. Bye.